नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th का विषय सामाजिक विज्ञान, जो कि वर्कशीट नंबर 14 है और यह 7 अगस्त 2021 के लिए होगा। तो डियर स्टूडेंट, आज पढ़ेंगे सत्ता में साझेदारी। तो चलिए हम इसे अच्छे से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था जो बेल्जियम के बारे में, बेल्जियम की जनसंख्या क्या था, बेल्जियम, उसके बाद हमने देखा बेल्जियम और श्रीलंका में दोनों में जो जनसंख्या था और जातीय बुनावट कैसी थी। ठीक है, और आज हम देखेंगे बेल्जियम और श्रीलंका के में जो सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्यों पड़ती है, जो कि ये बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो बेल्जियम एवं श्रीलंका के उदाहरण के द्वारा हमने सत्ता में साझेदारी के दो भिन्न रूपों को पिछली दो कार्यपत्रक 12 और 13 में देखा है। बेल्जियम ने संविधान संशोधन के माध्यम से विभिन्न समुदायों को सत्ता में साझेदार बनाया है, ताकि वहां होने वाले आपसी टकराव को रोका जा सके। यानी आपसी टकराव, यानी दूसरे जो कई समुदाय के लोग रहते हैं बेल्जियम में जो कई समुदाय के लोग रहते हैं उनमें आपसी टकराव ना हो, इसी के लिए उन्होंने संविधान में और बेल्जियम में जो है ना, उन्हें बेल्जियम सरकार ने उन्हें कानून में अधिकार दिया है, जबकि श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ है। श्रीलंका में भी टकराव है। तो श्रीलंका 1956 के कानून के द्वारा बहुसंख्यकवाद की बढ़ावा मिला है, और जिस कारण से वहां तमिल बेगानेपन महसूस करने लगे हैं और वहां गृह युद्ध छिड़ गया है। क्या है गृह युद्ध? गृह युद्ध मतलब अपने ही देश में अलग अलग धर्म के खिलाफ जो है ना, अधिकार को लेकर के जब कोई युद्ध छिड़ जाए तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, सत्ता में साझेदारी आवश्यक क्यों है? क्योंकि यहाँ गृह युद्ध चल रहा है और वहाँ बेल्जियम में सभी लोग खुश अच्छे अपने लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं, जी रहे हैं और देश को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन सत्ता की साझेदारी के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट तर्क है। सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि युक्तिपरक और नैतिक परक। युक्ति परक में हम देखेंगे डियर स्टूडेंट, जो विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य आपसी टकराव को कम करने की जरूरत है, और क्योंकि वहाँ जितने भी अलग अलग समुदाय के लोग हैं उनको क्या किया जाना चाहिए? अधिकार देना चाहिए। राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित प्रदान करती है। और नैतिक, यानी सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है और सरकार को वैधता प्रदान करता है। अब इसी में देखेंगे जो सत्ता में साझेदारी का स्वरूप, सत्ता में साझेदारी का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण होना चाहिए, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय होना चाहिए। और सत्ता का क्षेत्रीय वितरण विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में होना चाहिए। उसके बाद देखेंगे तो सत्ता का जो है ना, विभिन्न सामाजिक समूहों, मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच सत्ता का वितरण, जैसे बेल्जियम में सामुदायिक सरकार की है, और विभिन्न सामाजिक समूहों, दबाव समूह एवं राजनीतिक दलों के माध्यम से सत्ता का वितरण होना चाहिए। अब इसी में बहुत ही आसान से दो प्रश्न है, इस सभी प्रश्न का एक बार आंसर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सत्ता में साझेदारी की युक्तिपरक तर्क कहा जा सकता है? तो युक्तिपरक तर्क यहाँ आप देख लीजिए, ये दो ही तर्क है। युक्तिपरक विभिन्न सामाजिक समूहों के माध्यम से आपसी टकराव को कम करना और राजनीतिक दबाव को, व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करना। तो इसी में से आप देख लीजिए, यह सरकार को वैधता प्रदान करती है, यह लोकतंत्र की आत्मा है, यह राजनीतिक व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट, कि यह राजनीतिक व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करता है। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सत्ता का क्षैतिज वितरण है। सत्ता का क्षैतिज वितरण देख लीजिए, एक बार फिर से यहाँ देख लेते हैं। सत्ता का क्षैतिज वितरण जो है ना डियर स्टूडेंट, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। ठीक है, इसी में हम देख लेंगे तो इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सत्ता के क्षैतिज वितरण है। तो आपका ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, और इसका भी ऑप्शन नंबर आपका डियर स्टूडेंट सी करेक्ट हो जाएगा। राइट, तो आई होप मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ में आया है। ठीक है, चलिए अब फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ओके। चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, इसका ऑप्शन नंबर भी सी है। राइट।